Assalamualaikum student. My name is Zina Habib. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है नर्व इम्पल्स स्टार्ट किया था और तो जो है इसका स्टेप नंबर 1 जो है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल बहुत ही डिटेल में समझाया। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर कोचिंग वाले यही कहते हैं कि इसमें समझाने वाले कुछ भी ख़ास नहीं, बस 2-3 बातें बताकर आप लोग कंफ्यूज माइंड में ही रहते हैं, जबकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। सो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, लेक्चर 3 नर्व इम्पल्स, सो डॉक्टर दीना अकेडमी वज़ीर जो चैनल है उस पर जाके आपको मिल जाएगी। सो वो ज़रूर पहले देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर 3 के पार्ट बी जो कि क्या है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्शन पोटेंशियल, इट इज़ टेम्पररी लोकलाइज रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी ऑफ द न्यूरोलेमा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आर्जी तौर पर, ठीक है, लोकलाइज नर्वस ऑफ पोलरिटी नहीं, आर्जी तौर पर न्यूरोलेमा में क्या होती है, न्यूरोलेमा की पोलरिटी में क्या होती है, चेंज आ जाता है। जबकि इससे पहले जो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसमें कोई चेंज नहीं था। उसमें क्या था, न्यूरॉन जो है रेस्ट में था, जो कि -65 मिलीवोल्ट। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर 3 नहीं देखा, नर्व इम्पल्स को जो मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेप 1 समझाया था, वो पहले देख ले, उसके बाद ही एक्शन पोटेंशियल पर आए। ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने 12 से रिपीट किया कि मैंने बताया था कि सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जैसे -65 मिलीवोल्ट होता है, वो अनस्टिमुलेटेड होता है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा है वो अनस्टिमुलेटेड होती है, मीन कोई चेंज नहीं हुआ होता, और वो जाहिर सी बात है, जब कोई चेंज नहीं हुआ तो वो क्या हुई होती है, इनएक्टिवेट होती है, मतलब एक्टिव नहीं होती। सो जब वो एक्टिव हो जाती है, जाहिर सी बात है वो एक्टिव कब होगी, जब उसमें कोई चेंज होगा, कोई स्टिमुलेशन होगी। सही है, सो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तो यही कह रहे हैं कि आर्जी तौर पर चेंज आ जाना, किस में, पोलरिटी में, यानी चार्ज में। सही है, किसके, न्यूरोलेमा के चार्ज में। मीन जैसे कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में इनसाइड क्या कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और नेगेटिव किस पर होता है, पोटेंशियम पर। हमें पता है, रियरली हमें पता है कि पोटेंशियम पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियम पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो अगर अंदर जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम पता है कि अंदर पोटेंशियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सही है, आउटसाइड के मुकाबले में, जबकि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है, यानी बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है पोटेंशियम के मुकाबले में। ठीक है, सो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात थी, जो कि बहुत डिटेल में की थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूरोलेमा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसके नाम से ही जाहिर है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मीन कोई टेम्पररी कोई चेंज आया है पोलरिटी में। ठीक है, विच अकर व्हेन न्यूरोलेमा स्टिमुलेटेड। देखो वही बात हो गई जो मैंने अभी समझाई कि जब भी होगा, ये जब भी पोलरिटी में चेंज आएगा, जब क्या होगी, स्टिमुलेशन होगी। ठीक है, और स्टिमुलेटेड क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना। सही है, या कोई हम किसी चीज़ को टच कर दें और वो गर्म हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गर्म चीज़ लगने से हम फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। तो वो किस तरह होता है, अभी हमारा हाथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। ठीक है, यानी -65 मिलीवोल्ट है। लेकिन जैसे हम गर्म चीज़ या कोई ठंडा चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम महसूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल, यानी टच की बात हो रही है। ठीक है, या कोई साउंड की बात, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए हमें, या कोई साउंड हमें अभी हमारे कान कुछ नहीं सुन रहे, मतलब अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं, मतलब आप एक्शन पोटेंशियल में है, लेकिन जब मैं वीडियो बंद कर दूंगी तो आपको अल्टीमेटली मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, मीन वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दोबारा वो हालत आ जाएगी जो पहले थी। ठीक है, सो इस तरह से ही पूरा प्रोसीजर होता है, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमारे अंदर इतना बड़ा एक प्रोसीजर चला है, उन्हें पता भी नहीं चल रहा, और वो काम हमारा बहुत ही मिली सेकेंड में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक MCQs याद करवाने के लिए, याद रखने के लिए कहा था कि मिली सेकेंड में हमारा जो है वो डेवलप होता है। एक MCQs था कि जब स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्स तक जो होता है ना, वो मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, तो वो एक MCQs भी याद रखने को मैंने कहा था।
अच्छा कहाँ पे थे, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक शॉक, टच, साउंड और वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन हो रही है, सही है, इस तरह से। अच्छा ये सब सिमुलेशन है, यानी कोई चेंज, ये सब क्या है, चेंज है ना। आप टच करेंगे आप कुछ चीज़ महसूस होंगी, साउंड है, आवाज़ है, यानी चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो कोई चेंज है, वाइब्रेशन हो रही है तो कोई चेंज आ रहा है। मतलब सिमुलेशन कोई चेंज आ जाना जिसको हमारे न्यूरॉन्स क्या कर ले, महसूस करे, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल के दौरान, द पोलरिटी ऑफ न्यूरोलेमा, जो पोलरिटी है ना न्यूरोलेमा की, फर्स्ट चेंजेस, यानी वो फर्स्ट चेंजेस होती है टू +40 मिलीवोल्ट। यानी सबसे पहले जब हमारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, जब हमें कोई चीज़ महसूस होती है, सही है, मीन एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ, इसी वजह से हमें वो चीज़ महसूस हुई। वरना हमें वो चीज़ नहीं, अगर हमें कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही, हम रेस्ट में है, तो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है हमारे न्यूरॉन का। लेकिन जैसे ही हमें कोई चेंज महसूस हुआ, इसका मतलब हम एक्शन पोटेंशियल में अल्टीमेटली आ गए हैं। तो ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, द पोलरिटी जो है ना ऑफ न्यूरोलेमा की, वो फर्स्ट चेंज होती है किससे, यानी -65 मिली वोल्ट थी, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हुआ, हमें कोई चीज़ महसूस हुई, तो वो कहाँ पे, कौन सा चार्ज आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस में चेंज हुआ, -65 से +40 मिली वोल्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है तो न्यूरोलेमा की जो पोलरिटी वो चेंज हो जाती है -65 मिली वोल्ट से किस +40 मिली वोल्ट। सो ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या, डीपोलराइजेशन, मीन -65 से +40 में आए, तो ये क्या हुई है, डीपोलराइजेशन हुई है, ठीक है। सो इसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। ये भी MCQs में आ सकता है कि डीपोलराइजेशन में चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। सो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इधर, मैं पढ़ा रही हूँ अभी, कि डीपोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, +40 मिली वोल्ट। सो ये MCQs में आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से MCQs की बुक जब मैं सॉल्व कर रही थी, सो जब भी था ये, सो ये बहुत ही कॉमन MCQs के तौर पर आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर आपकी बुक में मेंशन है। वो अलग बात है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बुक रीड नहीं की, सही है, और मुख्तलिफ कोचिंग से लेक्चर ले के बस किसी को पढ़ लिया और टेस्ट में बैठ गए, सो उनके लिए ये शौक हो सकता है। किसी कोचिंग ने मेंशन किया होगा, किसी कोचिंग ने मेंशन नहीं किया होगा टीचरों ने, सो फिर वो कहेंगे कि हमें तो ये पढ़ाए नहीं। सो पढ़ाने की बात नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि नोट्स को छोड़ें, लेक्चर्स को छोड़ें, टेक्स्ट बुक आपकी बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपकी बहुत अच्छी टीचर है। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अब जो है मैंने ये चैनल बेसिकली बनाया उन स्टूडेंट के लिए जो कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको समझ नहीं आती, और फिर वो अपना टाइम वेस्ट करने में लग जाते हैं। अरे उस टीचर के लेक्चर ले लो, अरे उस टीचर के लेक्चर ले लो, फजूल के कामों में बिज़ी हो जाते। सो ये नहीं करें, और ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, ताकि वो स्टूडेंट जो कि एक तो एकेडमी नहीं जा रहे, सही है, जो कि मजबूरी है उनकी, सो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करें इस चैनल को, ठीक है। सो हम कहाँ आते हैं, डीपोलराइजेशन -40 मिली वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन रिस्टोर टू -65 मिली वोल्ट अगेन। और जब, यानी अब हमें कोई चीज़ महसूस हुई, सही है, उसके बाद वो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए वो मैसेज जो है ट्रांसफॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सेंटर कह ले या ब्रेन कह ले। उसके बाद वहाँ पे जो है डिसाइड होता है क्या करना है, फिर वो डिसीजन थ्रू आ मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर कराती है, और फिर हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है, सही, हमारा हाथ इफेक्टर समझ ले इसको, मैंने पूरी डिटेल में बात की है। सो ये जो है, फिर जब ये मतलब हमने क्या किया, हमने हाथ अपना फिर हटा लिया, ठीक है, जब हमें मतलब डिसीजन आया थ्रू आ ब्रेन के ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, सो हमने फ़ौरन हम अपना हाथ हटा लिया। इसके बाद हमारा हाथ फिर क्या है, रेस्टिंग में है, सही है, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में दोबारा क्या आ गया, यानी अगेन रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में आ गया। इसका मतलब जो -40 मिली वोल्ट था ना, वो दोबारा से किस में आ जाएगा, -65 मिली वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन,
ठीक है। यानी हमने अपना हाथ हटा लिया, हमें हमारा जैसे गर्म हमें लगा और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, डीपोलराइजेशन हुई -40 मिलीवोल्ट। उसके बाद वो मैसेज गया और दोबारा से ब्रेन ने किया कि हमने हाथ हटा लिया। उसके बाद हम दोबारा किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, और दोबारा से रेस्ट में आने की वजह से ये -40 वोल्ट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, -65 मिलीवोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। री मीन दोबारा, अगेन, यानी दोबारा से वही उसी स्टेट में आ गए हम। ठीक है, तो दिस एक्शन पोटेंशियल इज़ एक्सट्रीमली रैपिड, और ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है बहुत ही रैपिड होता है। सही, एज इट अकर ओनली इन फ्यू मिली सेकेंड। ये वही बात आ गई पिछला जो मैंने MCQs बताया ना प्रीवियस लेक्चर 1 में, कि मिली सेकेंड में ये काम होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हम पूरा फंक्शन आगे नर्व इम्पल्स में बहुत ही डिटेल में बताऊँगी। तो अब आप सोचें कि हम फॉर्मूला हाथ, ये काम मिली सेकंड में होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है ना। सो ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है कि ये एक्शन पोटेंशियल बहुत ही रैपिड प्रोसेस है और ये चंद मिली सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, अच्छा, द चेंज इन पोटेंशियल, जो चेंज होता है ना पोटेंशियल का अक्रॉस अ मेम्ब्रेन के अक्रॉस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल इन द न्यूरोलेमा। ये कह रहे हैं कि जो चेंज आता है ना कि -65 मिलीवोल्ट से +40 मिलीवोल्ट हो गया जब डीपोलराइजेशन हुई थी, और दोबारा से फिर क्या हुआ, -65 मिलीवोल्ट हो गया जब रीपोलराइजेशन हुई। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है किसमें, न्यूरोलेमा की मेम्ब्रेन में जो चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है सोडियम और पोटेशियम पंप जो लगे हैं ना, या चैनल कह लें, वो जो लगे हैं उसकी वजह से। किस तरह से, अपॉन स्टिमुलेशन, यानी जब भी स्टिमुलेशन होती है, जब भी स्टिमुलेशन में कोई चेंज होता है, यानी जब हमारा हाथ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में है। ठीक है, जब भी हमने कोई गर्म चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ हम महसूस करना चाह रहे हैं, उस पर हमने हाथ लगाया और फ़ौरन वो महसूस हुई, जैसे कि गर्म चीज़ तो हमने हाथ लगाया और हमें महसूस हुई, यानी वहाँ पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, यानी वहाँ पे क्या अकर हुई, स्टिमुलेशन अकर हुई। स्टिमुलेशन से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल अकर हुआ। तो ये कह रहे हैं कि अपॉन स्टिमुलेशन या स्टिमुलेशन की वजह से द सोडियम चैनल ओपन, यानी जब भी आपको कोई चेंज महसूस हुए, कोई भी चेंज आए, कोई भी चेंज आपको महसूस हुए, तो उस पर क्या होते हैं, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं टू अलाउ द रशिंग इन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल। सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। न्यूरोलेमा में जो सोडियम और पोटेशियम चैनल है ना, उसमें सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, सोडियम आयन को इनसाइड द सेल, यानी अंदर की तरफ रश आने में मदद करेंगे। ठीक है, ये करेंगे रशिंग एनो ऑफ सोडियम आइंस इनसाइड द सेल, यानी अंदर की तरफ सोडियम आने लगेगा। सोडियम कहाँ था रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल में, बाहर की तरफ था। अब ये जो मैंने समझाया है ना, अब ये कह रहे हैं कि किस तरह से ये काम होता है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से -65 मिलीवोल्ट +40 में किस तरह जाता है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या होता है, सोडियम चैनल जब भी स्टिमुलेशन होती है सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम बाहर ज़्यादा था। ठीक है, कि बाहर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब भी स्टिमुलेशन हुई तो सोडियम चैनल ओपन हुए और सोडियम अंदर की तरफ आया, और जब सोडियम अंदर की तरफ आया तो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू 0। तो क्या होगा, नेगेटिव था ना अंदर, तो पोटेशियम की ज़्यादा ज़्यादा थी, लेकिन जब सोडियम अंदर आया, ठीक है, तो नेगेटिव की चार्ज में क्या आई, तब्दीली आई। और तब्दीली किस तरह आई, नेगेटिव से वो किस में चला गया, 0 में चला गया, क्योंकि अंदर जो है पॉजिटिव आते जा रहे हैं, और जब पॉजिटिव आते जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल बनाते जा रहे हैं, तो वो फ्रॉम नेगेटिव टू 0 होता गया। ठीक है, एंड देन प्रोसीड अप टू +40 मिलीवोल्ट, और इस तरह से वो प्रोसीड हुआ कहाँ पे, +40 मिलीवोल्ट पहुँच गया, क्योंकि नेगेटिव होता है ना -65 मिलीवोल्ट, और माइनस करते करते -0, सही है, -1 और फिर -2 -0 और -1 और फिर 0, सही है, 0 पर पहुंच गए। फिर 0 से 1 +1 +2 की गिनती शुरू होती है। गिनती तो आपको पता होगी ना, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सो फिर मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो यानी फ्रॉम नेगेटिव से 0 होता, नेगेटिव से 0 हुआ। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसीड हुआ कहाँ तक, +40 मिलीवोल्ट। तो ये प्रोसेस पूरा जो मैंने बताया था ना कि डीपोलराइजेशन हुई एक्शन पोटेंशियल, तो वो इस तरह हुई, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर की तरफ आया, और फिर वो जो अंदर जो नेगेटिव चार्ज था ना पोटेशियम की वजह से, वो क्या हुआ, सोडियम और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बना दे गए, वो नेगेटिव से 0 होता गया। उसके बाद फिर वो जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अंदर आ गए तो फिर किस में चला गया, बिल्कुल चार्ज पॉजिटिव में चला गया, जो कि पॉजिटिव 40 मिलीवोल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है हमारे पास,
ये तो मैंने समझा दिया डीपोलराइजेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, किस तरह हुआ। अब है कि एट दिस स्टेज सोडियम चैनल गेट्स आर ऑटोमेटिकली शट, जब सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है, डाउन बट कॉन्सिक्वेंस द प्लस चार्ज मेम्ब्रेन ग्रेजुअली रिस्टोर्ड इन नेगेटिव चार्ज। अब ये मैंने जो है ऊपर वाला डीपोलराइजेशन का समझाया। अब ये जो नीचे है ना, ये रीपोलराइजेशन के दोबारा से ये -60 मिलीवोल्ट दोबारा से किस तरह आया वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि वो किस तरह से काम हुआ। उसमें पता है क्या हुआ, उसमें सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बंद हो गए, शट डाउन, ठीक है। बट कॉन्सिक्वेंटली प्लस चार्ज जो था ना मेम्ब्रेन का, ग्रेजुअली क्या हुआ, रिस्टोर हुआ किसमें, नेगेटिव चार्ज में। यानी वो जो प्लस चार्ज अंदर की तरफ बढ़ गया था, जो कि क्या हुआ था, +40 मिलीवोल्ट बन गया था, वो दोबारा से क्या हुआ, रिस्टोर हुआ किसमें, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है, जो कि क्या है -65 मिलीवोल्ट है। और किस तरह से, सीन्स ना, क्योंकि वहाँ पे सोडियम चैनल जो है वो क्या हो गए, बंद हो गए, और सीन्स सोडियम आइंस एक्यूमुलेट इनसाइड, सोडियम आइन क्या हो गया, अंदर एक्यूमुलेट हुआ, एंड पोटेशियम बाहर, एंड पोटेशियम आउटसाइड, मीन पोटेशियम बाहर हुआ, ठीक है। एट दिस स्टेज सोडियम पोटेशियम पंप बिकम ऑपरेशन टू स्टोर इनिशियल accumulation ऑफ सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड। अच्छा, ये पता है क्या कह रहे हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज जो है ग्रेजुअली रिस्टोर्स नेगेटिव, जब भी आपने ये देखा ना कि किस तरह से ये डीपोलराइजेशन हुई। अब डीपोलराइजेशन में बताया सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, और वो किस तरह होता है कि पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। आउटवर्ड मूवमेंट, पोटेशियम चैनल जब ओपन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, जैसे कि सोडियम चैनल ओपन हुए थे तो सोडियम कहाँ पे आया था, इनसाइड मूव किया था ना। इस तरह से रिपोलराइजेशन में कौन सा चैनल ओपन होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, और पोटेशियम क्या हो जाएगा, आउटसाइड मूव करना शुरू होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगी। आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मैंने ये लाइन मिस कर दी थी, आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जो है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, बाहर, यानी बाहर की बात हो रही है। जब पोटेशियम बाहर अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल तो ओपन हो गए ना, तो जब पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा तो क्या होगा, जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था वो किस में चला जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जो कि क्या है, -65 मिलीवोल्ट है, ठीक है। सीन्स द सोडियम आयंस एक्यूमुलेट इनसाइड, इस तरह से क्या हो जाएगा, सोडियम जो है अंदर की तरफ जमा हो गए और पोटेशियम बाहर की तरफ। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएंगे, स्टोर इनिशियल एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड। इस तरह से जब दोनों, यानी अब क्या हुआ, अब बिल्कुल बराबर की कंसंट्रेशन हो गई, सोडियम अंदर ज़्यादा है और पोटेशियम क्या है, बाहर ज़्यादा। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, यानी दोबारा से अगेन, और इस बार -65 मिलीवोल्ट जो है बाहर प्रोड्यूस हुआ है, तो ये रीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा से, यानी अपनी इनिशियल एक्यूमुलेशन को दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से वो ओपन और क्लोज होंगे, तो सोडियम क्या हो जाएगा, आउटसाइड होगा, और पोटेशियम क्या हो जाएगा, इनसाइड, जब दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम की हालत में आ जाएगी, न्यूरोलेमा की मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये पूरा मैकेनिज़्म था जो कि बहुत ही डिटेल में है। उम्मीद है कि आपको समझ आया हुआ होगा, अगर नहीं आया तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक्शन पोटेंशियल पर जो मैंने यहाँ समझाया था कि +40 मिलीवोल्ट चार्ज आ जाता है पोटेंशियल का डीपोलराइजेशन। सो वो किस तरह होता है कि स्टिमुलेशन जब होगी, सोडियम चैनल ओपन होगा और सोडियम अंदर आएगा, और अंदर आने की वजह से -0 में और 0 से +40 मिलीवोल्ट में तब्दील हो जाएगा। और इस तरह से डीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव आउट करता है, और बाहर जाने की वजह से बाहर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि -65 मिलीवोल्ट बन जाता है। और इस तरह से बाहर नेगेटिव चार्ज और उतना ही चार्ज अंदर पॉजिटिव चार्ज, सही है, यानी उलट हो गए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के उलट हो गए। जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था, अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। जबकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की रीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पोटेशियम, अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सही है। तो बाहर नेगेटिव हुआ और अंदर पॉजिटिव। सो इस तरह से जब दोबारा इन्होंने ये सारा एक्शन पोटेंशियल का काम मुकम्मल किया, दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल की हालत आई, तो दोबारा दोनों अपनी असल स्टेट, अपनी रियल स्टेट में आ गए कि बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज़्म होता है। यहाँ पर मैं डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ
ये देखें, ये डीपोलराइजेशन हो रही है। देखें ये चैनल ओपन हुआ सोडियम का, सोडियम अंदर आया, ये एरो शो कर रहा है, ये सोडियम अंदर आ रहा है। ये देखें ये सोडियम अंदर आता जा रहा है और पोटेशियम की तादाद कम होती जा रही है। ठीक है, सोडियम अंदर आता जा रहा है, पोटेशियम की तादाद, और जाहिर सी बात जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वही चार्ज शो करेगा, यानी सोडियम की तादाद अंदर ज़्यादा हो गई तो अंदर हमें कौन सा चार्ज शो हो रहा है, पॉजिटिव। सही है, तो ये डीपोलराइजेशन हो रही है। और डीपोलराइजेशन से नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, ज़ीरो में, और ज़ीरो से फिर वो पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव 40 मिलीवोल्ट। ये याद रखना, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और इसी तरह से रीपोलराइजेशन में इसका आप ले लें कि पोटेशियम ओपन हो जाएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये देखें ये रहा, पोटेशियम बाहर आ गया इस डायग्राम में, जो कि इनकम्प्लीट डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रिपोलराइजेशन में पोटेशियम इस चैनल के जरिए बाहर चला जाएगा। और देखिए पोटेशियम बाहर फिर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से, कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आउटसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो कि कितना होगा, -65 मिलीवोल्ट। यानी इसके एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन हुई। सही है, उसके बाद फिर ये दोबारा से जब पूरा मैसेज ट्रांसफर हो गया, सही, उसके बाद दोबारा से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम की हालत में आ जाएंगे। सो ये मैकेनिज़्म था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी हो गई है। सो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।